मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संदीपन विद्यालयों में प्रवेश को लेकर जारी निर्देश अब बड़ा विवाद खड़ा करते नजर आ रहे हैं। क्या सरकार की नई नीति बच्चों के भविष्य पर ताला लगा रही है? यही सवाल अब आम जनता और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल 1 अगस्त 2025 को जारी प्रारंभिक निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संदीपन विद्यालयों में आसपास के शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। लेकिन 26 फरवरी 2026 को जारी नए आदेश ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। अब नामांकन क्षमता को भवन में उपलब्ध कक्षाओं के आधार पर सीमित कर दिया गया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया और सख्त हो गई है। नए नियमों के अनुसार केवल शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी प्रवेशों की अनिवार्य प्रविष्टि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना जरूरी कर दिया गया है। यदि किसी विद्यालय को निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश देना हो तो उसे उच्च स्तर से अनुमति लेनी होगी। सवाल यह है कि जब कक्षाओं में जगह खाली है तो फिर यह सख्ती क्यों? जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रीवा जिले के लगभग सभी शासकीय संदीपनी विद्यालयों में सीटें खाली होने के बावजूद नए छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय प्रबंधन भी नियमों की जटिलता और स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में असहाय नजर आ रहे हैं। क्या यह शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है? इस स्थिति से अभिभावकों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार की सख्त नीतियों के कारण उनके बच्चे बेहतर संसाधनों और गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कई अभिभावकों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान है तो फिर अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश से क्यों रोका जा रहा है? स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो यह विवाद और गहरा सकता है। क्या सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन लाया जाएगा या फिर हजारों छात्रों का भविष्य इसी अधर में लटका रहेगा? यही वो सवाल है जिनका जवाब अब शासन को देना ही होगा।